हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, और डिटेल में अब दोबारा डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चनों को मैं दो पार्ट में पूरे डिस्कस करने वाला हूं, दो वीडियो आएंगे। पहला ये वाला है और सेकेंड में जल्दी अपलोड कर दूँगा। इसमें पूरे क्वेश्चंस पूरे डिटेल वाइज डिस्कस किए जाएंगे। एक ही बनाता तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाता, इसलिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द वॉइड रेशियोज इन द लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट स्टेट्स आर। तो लूजेस्ट और डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो बताना है अपने को। तो मैंने आपको एक डायग्राम से पूरा डिटेल में समझाया था कि ये कोई मतलब इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन इसको याद करने का ये है कि लूजेस्ट में तो वॉइड रेशियो होता है 0.91 और डेंसेस्ट में स्टेट में इसका वॉइड रेशियो होता है 0.35। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे लूजेस्ट स्टेट होता है उसमें एक पार्टिकल होता है जो 6 स्पेयर से सराउंडेड घिरा हुआ होता है, और डेंसेस्ट स्टेट में यही 12 नेबरिंग सॉलिड्स होते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को निकाल सकते हैं पाई/6 से। तो क्योंकि 6 स्पेयर है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा 0.523। और टोटल वॉल्यूम को इसके अंदर अपन 1 मान के चलते हैं, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.477 आ जाएगा, और इसी से अपन वॉइड रेशियो निकाल लेंगे। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता है अपने को। अगर नहीं देखा है आपने मेरा पहला वाला लेक्चर तो आप देखिए, मैंने साउल ऑफ सॉइल में सिर्फ एक पेज में पूरी यूनिट के सारे फॉर्मूले लिख के दिए हैं। उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कहीं पे यूज ना आए, ठीक है। तो इसी तरह डेंसिटी स्टेट में भी अपन ने निकाल लिया और ई की वैल्यू आ गई 0.35, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1991 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसमें क्या दे रखा है, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल, मतलब सैंड सैंपल तो सैचुरेटेड है, ठीक है। उसका ड्राई यूनिट वेट जो है वो 18 है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, ठीक है। गामा डब्ल्यू दे रखा है अपने को, तो पूछ क्या रखा है, वाटर कंटेंट पूछ रहा है। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है। तो ड्राई यूनिट वेट का अपन फॉर्मूला जानते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ठीक है। तो जी अपने पास गिवन है, गामा डब्ल्यू अपने पास गिवन है और ई नहीं गिवन है। तो ई यहाँ से अपन निकाल लेंगे, और यहाँ से निकालने के बाद अपना एक फॉर्मूला होता है जो साउल ऑफ सॉइल में मैंने लिखा रखा है, SE = WG। तो इसको फॉर्मूला यूज करके अपन वाटर कंटेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे आसान क्वेश्चन को कभी भी मिस मत करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और 2 मार्क्स देके जाएंगे, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं गेट के पेपर में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अटरबर्ग लिमिट्स दे रखी है अपने को, नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है, और क्ले कौन से स्टेट में ये पूछा है। मैंने ये टेबल आपको पहले भी दे दी थी कि कौन से, अब जैसे IC की वैल्यू अगर इससे इस रेंज में है तो कौन से स्टेट में होगी सोइल, IL की वैल्यू इससे इस रेंज में है तो कौन से स्टेट में सोइल होगी। तो कुछ नहीं किया इसने, IC और IL का फॉर्मूला अपन ने देख रखा है पहले। इसमें पुट की है वैल्यू जो सारी ऊपर दे रखी है, और पुट करने के बाद जो रेंज में आ रही है वैल्यू उसमें देख के पता है कि सोइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 1994 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो द वॉइड रेशियो ऑफ सोइल सैंपल इज 1, ठीक है। ई की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है, तो पोरोसिटी बताओ। तो अपन ने 2 रिलेशन देखे थे, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा इसके वॉइड रेशियो के टर्म में, तो E/1 + E। तो अब अपने पास E की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1/1/2 हो गया, ठीक है। 1/1 + 1 तो 1/2 हो गया, तो 0.5 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाई। ये मैंने पहले भी करा दिया था कि इसका आंसर आएगा वाटर कंटेंट, क्योंकि वाटर कंटेंट से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, यस। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है हमेशा, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, सीधा दिख रहा है अपने को भाई, E = n/1 - n। हाँ ये पोरोसिटी होती है, ये वाला पहला वाला सही है। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला ये होता है क्योंकि S की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये भी सही है। ये D देख रहे हैं, SE = WG, ये रिलेशन से होता है, हाँ भाई सही है। अब C वाला है, ये पोरोसिटी = E/1 - E नहीं होता, 1/1 + E होता है, सॉरी पोरोसिटी बराबर E/1 + E होता है, ठीक है। तो E वॉइड रेशियो हो गया, निटा पोरोसिटी हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, गामा सैचुरेटेड ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताना है अपने को। इसका फॉर्मूला अपने को पता है, लिक्विड लिमिट माइनस
नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो सबको दे दिया इसने कि एल को लिक्विड लिमिट बोल रहा हूँ, डब्लू को नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट बोल रहा हूँ, और पीआई को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल रहा हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पोरोसिटी ऑफ सोइल सैंपल 20% है, तो वोइड रेशियो बताओ। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है ई डिवाइडेड बाई 1 + ई। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट की है अपन ने 0। अब जैसे ये परसेंटेज में दे रखा है, तो अब इसको अपन 20/100 से पुट करेंगे तो 0.2 रहेगा ही। ठीक है, पुट करते टाइम ये हमेशा गलती कभी मत करना है, ये सिली मिस्टेक है जो वहाँ एग्जाम में मत करना। तो अपन ने वोइड रेशियो निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल। ये अपन ने देखा था, ये वाला जो आता है अनकन्फाइंड वाला, वो सेंसिटिविटी में आता है। तो ठीक है, ये क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ सोइल टू दैट ऑफ ए रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, इफ सोइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट तक अगर उसको ड्राई कर देते हैं तो उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अगर सुपर सैचुरेटेड होती तो वॉल्यूम चेंज होता, यहाँ पे नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, ये 1999 में पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ ए सोइल इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोइल सैंपल इन नेचुरल स्टेट हैज मास दे रखा है अपने पास, वॉल्यूम दे रखा है अपने पास। अब आफ्टर बीइंग ऑन ड्राइड, उसको ड्राइड करने के बाद इसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा, 2.035 दे दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी अपने पास 2.68, और वॉइड रेशियो निकालना है अपने को। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अपने पास जी दे रखा है अपने को। अब कैसे भी करके अपने को वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो जी का फॉर्मूला होता है गामा एस अपॉन गामा डब्लू। गामा एस को अपने को निकालना है, तो जी इंटू गामा डब्लू हो गया। जी अपने पास गिवन है 2.68, और गामा डब्लू हो गया 9.81, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 26.291 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। अब गामा एस को अपन ये भी तो लिख सकते हैं डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। हाँ भाई, लिख सकते हैं। तो वी एस कैसे निकल जाएगा, वी एस निकल जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस। डब्ल्यू एस क्या है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, 2.035। अब किलोग्राम में दे रखा है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया। गामा एस का गामा एस अपने ऊपर निकाल रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपने पास आ गया 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अपने पास गिवन है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन ने निकाल ली, तो ई आ गया अपने पास 0.53। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टफनेस इंडेक्स ऑफ क्ले सोइल इज गिवन बाई। अब टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आईपी अपॉन आईएफ। आईपी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2000 में आया था, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ए सोइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू। अब इसका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5, तो अपने पास पोरोसिटी का फॉर्मूला आता है ई डिवाइडेड बाई 1 + ई। तो ई अपने पास गिवन है 0.5, और 1 + ई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोरोपिट सोइल हैज ए ड्राई डेंसिटी 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर, मतलब कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है एम्बैक्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एम्बैक्टमेंट की जो वॉल्यूम है वो दे रखी है 100 मीटर क्यूब, और जो ड्राई डेंसिटी दे रखी है वो 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो सीधा इसका फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं आराम से, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू Γ2 डिवाइडेड बाई Γ1। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको में पुट करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल। अब ये दे रखा है, ई दे रखा है, जी दे रखा है अपने पास, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वाटर कंटेंट दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अपने पास सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आएगा सीधा 83.7% आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ सैंड डिपॉजिट आर। ये इतने इतने दे रखा है, तो रिलेटिव डेंसिटी बताओ। ठीक है, अब अपने को जैसे ये कैसे पता चलेगा, डेंसेस्ट में, लूजेस्ट में, नेचुरल स्टेट में दे रखा है। नेचुरल मतलब तो हो गया ई जो नेचुरल है। अब मिनिमम और मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम तो होगा डेंसेस्ट में, और मैक्सिमम किस में होगा, लूजेस्ट में। ठीक है, तो अब इसमें पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। रिलेटिव डेंसिटी का आईटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम।
ई मैक्सिमम लूजेस्ट का हो गया, ई नेचुरल गिवन है, और ई मिनिमम जो हो गया वो डेंसेस्ट स्टेट ऑफ सोइल का हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी अपन आराम से निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं था। फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लिक्विड टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए सोइल सैंपल। तो नंबर ऑफ ब्लोज पे अपन कितने पे निकालते हैं, 25 पे निकालते हैं, लिक्विड लिमिट निकालते हैं तब। तो ये इसके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अपन 61.9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अंडरएंड कोहेजन ऑफ ए रिमोल्डेड क्ले सोइल, ठीक है 10 दे रखा है। द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज 20। करस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है अपने को। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है अपने को, और ये दे रखा है कोहेजन जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोहेजन, अंडरएंड कोहेजन ऑफ ए रिमोल्डेड क्ले। तो CU तो क्या हो गया, अंडरएंड कोहेजन ऑफ ए रिमोल्डेड क्ले सोइल, और QU क्या हो गया, QU हो गया रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 20। जो ये सेंसिटिविटी दे रखी है ये कोई यूज़ की नहीं है, ये सिर्फ घुमाने के लिए दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनका मतलब कोई फॉर्मूला बेसिक मतलब इस चैप्टर्स में नहीं है, बट इनको एक बार देखना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल से रेयरेस्ट चांस में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट 1.25 दे रखा है। गामा सैचुरेटेड टू गामा ड्राई ये दे रखा है 1.25, ठीक है। तो वॉइड रेशियो निकालना है अपने को, और GS अपने को 2.65 दे रखा है। अब जैसे थर्ड स्टेप है तो डायरेक्ट निकालना है अपने को, कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है और सिली मिस्टेक नहीं करनी। तो गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाई गामा ड्राई ये तो हो गया 1.25, ठीक है। तो अपने जो इसको डिवाइड करने के बाद जो बचा G प्लस E डिवाइडेड बाई G ये बच जाएगा। तो इसमें आराम से G की वैल्यू पुट करो और यहाँ से E आराम से अपन निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैचुरेटेड सोइल मास हैज ए टोटल डेंसिटी, ठीक है टोटल डेंसिटी 22 दे दी, एंड वाटर कंटेंट 10% दे दिया। द बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोइल निकालना है। तो ये और भी आसान हो गया। टोटल डेंसिटी अपने पास कितने दे रखी है, 22 दे रखी है अपने पास। गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, गामा बल्क। अब ये टोटल डेंसिटी क्या है, गामा बल्क है ये, ऐसे और टोटल डेंसिटी और कुछ नहीं होती है, गामा बल्क को ही अपन टोटल डेंसिटी मान के चलते हैं। तो ड्राई डेंसिटी कितनी हो गई, गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। गामा बल्क कितना दे रखा है 22, और वाटर कंटेंट कितना दे रखा है अपने पास 10%। तो गामा ड्राई यहाँ से कितना आ गया 20। तो आंसर कितना हो गया, ये बल्क तो कितना हो गया 22, और जो गामा ड्राई कितनी हो गई वो 20 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सोइल एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल वर फाउंड टू बी 30% एंड 2.70, ठीक है। अपने पास G की वैल्यू दे रखी है और वाटर कंटेंट दे रखा है सैचुरेटेड सोइल के अंदर। अज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है, गामा W भी दे दिया अपने को। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल बताओ। तो गामा सैचुरेटेड पूछ रहा है, और वॉइड गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला जानते हैं अपन, और वॉइड रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं। बट अपने पास यहाँ पे E नहीं है। जो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है G प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E मल्टीप्लाई में गामा W। तो यहाँ पे अपने को E रिक्वायरमेंट होता है। अब E कैसा है, अपने पास ये S दे रखा है, ये सैचुरेटेड सोइल है तो 1 हो जाएगा। S इज इक्वल टू WG होता है, W गिवन है, G गिवन है, E अपने पास निकाल लेंगे अपन, और S अपने को पता है। तो यहाँ से अपन E निकाल लेंगे और डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से अपने पास गामा सैचुरेटेड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और E अपने को निकालना था, E भी अपने को निकालना था, तो E भी अपने पास निकल के आ जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सोइल सेटिस्फाई द रिलेशन। ये रिलेशन पहले बता चुका हूँ मैं, तो कि लिक्विड लिमिट सबसे बड़ी, फिर प्लास्टिक, फिर श्रिंकेज, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, जो बिल्कुल सोचने का मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें क्या दे रखा है, इन इट्स नेचुरल कंडीशन ऑफ ए सोइल सैंपल मास दे रखा है अपने पास, वॉल्यूम दे रखी है। इसको ड्राई करने के बाद जो इसका मास होगा वो चेंज हो जाएगा, तो वो मास दे रखा है अपने पास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है अपने को, और यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है अपने को। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सोइल निकालना है अपने को। अब S निकालना है अपने को। अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू WG, ठीक है। अपने पास क्या G गिवन है, नहीं है G गिवन अपने पास, वाटर कंटेंट का अपने को भी पता नहीं है, ठीक है, और E का भी अपने को अभी पता नहीं है। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अब पहले इनको निकालना पड़ेगा अपने को। वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा अपने पास, अपने को निकालना पड़ेगा वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके अपने पास आएगा ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो अब अपने को गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं।
अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी निकल गई सीधी ऊपर से, ड्राई डेंसिटी अपने पास निकल गई, और ड्राई डेंसिटी से अपने वाटर कंटेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ड्राई डेंसिटी बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ से अपन ने वाटर कंटेंट निकाल लिया कि 0.1 आ गया। वैसे ड्राई डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है G इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये सारे फॉर्मूले मैं पहले बता चुका हूँ, और अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देखिए और वहाँ से साउल ऑफ सॉइल के सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, और वहाँ से ये सारे अपन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन ने वॉइड रेशियो निकाल लिया और इसमें पुट किया S इजिकल टू WG में, और S की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है दे रखा है, ए सर्टेन सोइल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। GS दे रखा है, पोरोसिटी दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सोइल, ये S पूछ रहा है। तो वही S इजिकल टू WG, अपने पास W है, G है। अब वॉइड रेशियो कैसे निकलेगा, अपने पास पोरोसिटी है तो वॉइड रेशियो आराम से अपन निकाल सकते हैं। वॉइड रेशियो निकाला और पुट करके आंसर निकाल दिया डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2014 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को, ई मैक्सिमम दे रखा है, ई मिनिमम दे रखा है, गामा डेंसिटी जो दे रखी है, मास डेंसिटी दे रखी है, ये 1800 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है, और मास डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7। द रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है अपने। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो अब ई मैक्सिमम ई मिनिमम सब दे रखा, अपने को पास वॉइड रेशियो निकालना है। अब वॉइड रेशियो कैसे निकालें, अब एक फॉर्मूला होता है, अब ध्यान से सुनिएगा ये फॉर्मूला। तो ये गामा ड्राई का अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है कि गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो अब गामा बल्क के डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई में ले गए। तो अपने क्या होगा, गामा ड्राई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, और गामा ड्राई को अपन क्या लिख सकते हैं, G इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू G डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ से अपन ने ई निकाला है और इसमें पुट किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फाइन ग्रेन सोइल हैज 60% सिल्ट कंटेंट। ठीक है, द सोइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15 and 28%. The soil behaves fluid like when the water content is more than 40%. एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, IP डिवाइडेड बाई C, जो परसेंटेज क्ले पार्टिकल होते हैं 2 माइक्रोन से जो छोटे होते हैं वो। तो IP कैसे निकलेगा, लिक्विड लिमिट दे रखी है 40 और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 28। तो अपने पास IP आ गया। IP निकालने के बाद और C की जो दे रखी है वो दे रखी है 40% परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। तो आराम से यहाँ से अपन ने एक्टिविटी निकाल ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल वाइज मैं पहले भी सोल्व करा चुका हूँ, तो इसको जल्दी से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एन अर्थ एम्बैक्टमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्पैक्टेड कोहेजन लेस सोइल। ठीक है, द वॉल्यूम दे रखी है, टोटल वॉल्यूम कितनी है 5000 मीटर क्यूब। टारगेट ड्राई डेंसिटी कितनी है 16.2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। 3 नियर बाई साइट्स हैं जो X और Y और Z, इनका जो अलग अलग वेट रेशियो वो सारे दे रखे हैं। सोइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, द वेट रेशियो ऑफ डिफरेंट साइट्स आर शोन इन फिगर। ठीक है, अज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल 2.7 दे रखी है, तीनों के लिए सेम है। इफ द कॉस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। अब एक्सकेवेशन की कॉस्ट अगर मान के चलते हो तुम अल्फा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है जैसे 140 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, 80, तो उनको 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो अपन ने कर रखा है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है किलोमीटर में 10। ठीक है, अब अपन पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, वही अपने पास कैसे निकलता है, GS का फॉर्मूला लिखा अपन ने। GS का फॉर्मूला क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W। गामा S को भी अपन लिख सकते हैं क्या, WS अपॉन VS। तो अपन यहाँ से VS निकालें। VS निकालने के बाद अपन ने अब जैसे टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपने पास है, हाँ है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिख सकते हैं अपन, E इंटू VS। ये अपन E वॉइड रेशियो वाले फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम को क्या लिख देंगे अपन, टोटल वॉल्यूम को लिख देंगे VS मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस E। VS की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाल लिए और 1 प्लस E आ गया मल्टीप्लाई में। अब अपने पास 3 साइट है, तो X Y Z
ठीक है। ई की वैल्यू क्या होगी, 0.6 हो गई, 0.7 हो गई, 0.64 हो गई, ये अपन ने निकाल लिया। अब कॉस्ट निकालनी है, तो जैसे वी एक्स जो वॉल्यूम आई उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को 2 अल्फा से कर दिया, ऐसे ऐसे ही वाई में ऐसे ही जेड में कर रहे हैं, तो जो लीस्ट आएगा वो होगा इकोनॉमिकल, तो पी एक्स क्या होगा, लीस्ट हो गया, तो टोटल कॉस्ट फॉर साइट एक्स इज लीस्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सोइल, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब क्या है, W बराबर तो 100%, S बराबर 1, ठीक है। द वेट रेशियो ऑफ द सोइल सैंपल, तो अब इसमें S का वैल्यू 1 कर दो और W का 100, W का भी 1 हो गया, तो E बराबर क्या हो गया, GS। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल। वेट रेशियो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मॉइस्ट सैंड है, उसका जो वेट है वो तो 1010 ग्राम है, और जो वॉल्यूम है वो 588 सेंटीमीटर क्यूब है। ड्राई वेट है वो 918 ग्राम है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.67 दे रखी है। तो अज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर एज, वाटर दे दिया कि मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर मान के चलो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट रेशियो निकालना है। अब गामा ड्राई निकालना है, तो गामा ड्राई का वही कि वेट और ड्राई वेट तो दे रखा है 918 और इसकी वॉल्यूम है 588, ठीक है। तो अपने पास गामा ड्राई आ गया। गामा ड्राई का अपने फॉर्मूला भी जानते हैं कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अपने को तो वेट रेशियो निकालना है, तो वेट रेशियो अपन डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जी गिवन अपने पास, गामा डब्ल्यू गिवन अपने पास, और अपन ने गामा ड्राई पहले निकाल लिया, तो यहाँ से अपन ने ई निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, द पोरोसिटी एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सोइल सैंपल गिवन है इन 100 मीटर वॉल्यूम ऑफ द सोइल, तब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है अपने को। अब अपने पास सब दे रखा है, जैसे पोरोसिटी गिवन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो वी ए निकालना है। अब पोरोसिटी जानते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जानते हैं अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वेट होती है। अब यहाँ से अब जैसे पोरोसिटी से अपन ने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वेट निकाल लिया कि 17 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको डिग्री ऑफ सेचुरेशन में पुट कर देते हैं। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपन ने देख लिया कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेट माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वेट। तो इसमें इसको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऐसे कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वी ए अपॉन वी वी आ गया, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपने पास पहले अपन को गिवन है कि 0.40, तो इससे वी ए अपॉन वी वी इजिकल टू हो गया 0.60। अब वी वी को इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो वी ए का जो आंसर आ जाएगा 42 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पहले अपन सोल्व कर चुके हैं। अब जैसे ग्रुप मैच करना है, द रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, ये क्या होता है, थिक्सोट्रोपी होती है, तो अपने पता है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, ये क्या होता है, ये होता है लिक्विफेक्शन। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, ये क्या होता है, ये होती है बॉइलिंग। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, ये होती है सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द सोयल सैंपल फॉलोइंग रिजल्ट्स, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है अपने पास, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और परसेंटेज ऑफ क्ले साइज, फ्रैक्शन पार्टिकल दे रखे हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे अपन ने लिक्विडिटी का फॉर्मूला लिखा। लिक्विडिटी का फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू जो गिवन है वो सारी पुट की। वैसे एक्टिविटी में आईपी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, इसकी वैल्यूज पुट की और परसेंटेज सी की वैल्यू पुट की, तो आंसर आ गया 1.4 और आई एल का आंसर आ गया -0.2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सॉलिड, डब्ल्यू दे रखा है वाटर कंटेंट, गामा डब्ल्यू है, गामा ड्राई है, द इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वोइड लाइन। अब जी 1 ये फॉर्मूला जानते हैं गामा ड्राई का अपन, 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब एन ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ड्राई सोइल, कि वॉल्यूम दे रखा है और ड्राई सोइल का मास दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.71 दे रखी है और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। श्रिंकेज लिमिट निकालनी है अपने को। श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं 1/r, जो श्रिंकेज रेशियो होता है -1/g। अब r का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ड्राई सोइल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अपने पास गिवन है जैसे कि डेंसिटी ऑफ ड्राई सोइल अपन ने निकाल ली है कि अपने, क्योंकि अपने पास मास ऑफ ड्राई सोइल और वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल गिवन है, तो यहाँ से अपने ये रो डी निकाल लिया अपन ने और रो डब्ल्यू अपने पास गिवन है, तो यहाँ से अपन श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते हैं, जो अपने पास आ गई है 0.1990। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोर कटर दे रखा है 130 mm हाइट का, हैज़ इनर एंड आउटर डायमीटर दे रखा है 100 mm एंड 106 mm, ठीक है। तो एरिया रेशो का फॉर्मूला होता है ए आउटर सब्ट्रैक्ट बाई ए इनर डिवाइडेड बाई ए इनर मल्टीप्लाई बाई 100।
तो ए आउटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और डायमीटर की टर्म में करेंगे तो पाई बाई 4 टी स्क्वायर, और डी आउटर ये हो गया, ये ओ का मतलब डी आई का मतलब डी इनर हो गया। तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जो आंसर आ जाएगा एरिया रेशियो का वो आ रहा है 12.36%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो ये होगा इलेट। अब जैसे केओलाइट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है, इलेट होता है वो पोटेशियम बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के साथ होता है, और मोंट मोरिलोनाइट जो होता है वो वाटर बॉन्ड के साथ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।